जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है और पाकिस्तान के जो छात्र आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके बारे में पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी मीडिया में भी अब चर्चा आ चुकी है कि वो किस खेमे की तरफ जाए, क्योंकि आप देखोगे हिलाली बोल रहे कभी इराक ईरान की तो कभी रूस सीरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों इस हिलाली ने ये भी कहा है कि आपकी रिपोर्टिंग तब कहाँ चली गई थी जब इराक में लोग मारे जा रहे थे, क्योंकि यूक्रेन में जो लोगों के साथ हो रहा है उनके प्रति बिल्कुल भी सम्मान इन पाकिस्तानियों में है नहीं। और रशिया की जो चाटुकारिता है वो अब चरम सीमा पे पाकिस्तानी और इमरान खान ने शुरू कर रखी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों रूस के मुकाबले में वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी थे, उन्होंने तरह छोड़ दिया। क्या ये सैंक्शंस ही हल था इनके पास हतमी तौर पे? ये सैंक्शन भी तो पूरे नहीं लगाई ना उन्होंने। देखिए रूस से जो तेल और गैस आ रही है यूरोप को, जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो उन्होंने जिससे सर्टिफिकेशन भी रह रही थी जर्मनी से, वो भी उसको रोक दिया। बाकी तो गैस आ रहे हैं हमसे भी। उन्होंने जो कुछ भी किया है ये हाफ हार्टेड एफर्ट है। देखिए एक तो पाकिस्तान ने जो बार बार इस बात का तजुर्बा किया है, यूक्रेन को भी और यूरोप को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कल को अगर मुसीबत पड़ेगी तो अमेरिका सब कुछ शायद देख खुद अपने आप को पीछे हट जाएगा। क्योंकि एक ताकत जो अफगानिस्तान से शिकस्त खाई, वियतनाम में शिकस्त खाई, अब हर जगह मार खाने के बाद अब उसके पास सिवाय इसके उसके पास तो लड़ने का वो हौसला नहीं रहा। यूरोप लड़ना चाहता नहीं है। अमेरिका को डर ये है कि यूरोप उसके हाथ से निकल जाएगा, तो यूरोप को उसने आग की जंग में धकेल दिया है और इसके बाद में अमेरिका पीछे हट के बैठा हुआ है। आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। यूक्रेन के साथ जो भी हुआ, यूक्रेनियों के हो रहा है जो कुछ भी, जो शायद इंतहाई गैर मुनासिब है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि सारी मगरबी दुनिया, बल्कि सारी दुनिया उस वक्त क्यों चुप थी जब इराक में पता नहीं कितने लाखों इराकियों को मार दिया गया था एक गलत एक झूठे बहाने के ऊपर। कहां पे लोग सब कहां पे थे इनका सबका जमीन? मैं पूछना ये चाहता हूं कि जब अफगानिस्तान में बगैर किसी वजह के 20 साल तक अफगानिस्तान की इंसीडेंट बजाई गई थी, उस वक्त सबका जमीन कहां पे था? ये सब उनके साथ मिलकर बैठे हुए थे। उसमें यूक्रेन बोलने वाला नहीं था, उसमें वो खड़े होकर नहीं बोला था उसमें। जिससे मुझे तो आज कोई अफसोस नहीं है अगर यूक्रेन को मार पड़ रही है। मुझे इस बात में अफसोस नहीं होगा अगर यूरोप को मार पड़ रही है। जंग की उसमें हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसानियत की जितनी तस्दीक मगरबी दुनिया ने की है, और मैं हमारे होश में सब कुछ हुआ है, साहब देख लिया आप। जहां फारिस से लेके मिडिल ईस्ट से लेके हमारे हमसाए में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के साथ वो क्या करने का मसला वो कर रहे हैं, सारा कुछ है। भारत ने मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर को आवाज उठाने को तैयार नहीं है इन सब में से। तो मैं क्यों मुझे किस बात की इंसानी का दर्द देना चाहते हैं ये लोग? देखिए इस यूरोप ने कभी इसमें नहीं आना था। यूरोप वाले जंग से डरे हुए हैं। यूरोप ने दूसरी जंग में बहुत तबाही देखी है और यूरोप को पता है कि तबाही क्या चीज है। अमेरिका ने इतनी तबाही नहीं देखी, इसलिए अमेरिका सबको आग की जो उसमें जंग की आग में धकेलने के बाद खुद पीछे हट के बैठ गया है। एक तो बड़ा खुशी इस बात की है कि अमेरिका जैसा जो उसके किरदार है सही उनका, वो सारी दुनिया के सामने खुल के आ गया है। और मैं इस बात पे ये जो यूक्रेनी सदर है इनको दाद देना चाहता हूँ कि उसने इन सबको नंगा करके खड़ा कर दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पुतिन साहब आज से नहीं काम कर रहे थे। ये पुतिन साहब ने आज से 3-4 साल पहले एक पेपर लिखा था कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा हादसा था सोवियत यूनियन का टूट जाना। और फिर वो जो क्रक्स उसका ये था कि रूस का एक मुकद्दर है सुपर पावर बनना, और इसके लिए रूस ने इकदाम शुरू कर दिए थे। तो हम किस बात का ही? राइट हिलाली साहब, जनरल साहब की खैर बहरहाल उनकी अपनी राय है, उसका हमें एहतराम है, लेकिन जो आम शहरी है किसी भी मुल्क के, उनका हुक्मरानों की डिसीजन मेकिंग के साथ बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं होता, वो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड हो या थर्ड वर्ल्ड हो। और फर्स्ट वर्ल्ड के भी जो हुक्मरान है वो सेल्फिशनेस के तहत फैसले करते हैं और बाज़ औक़ात उन फैसलों में पब्लिक ओपिनियन शायद उस हद तक शामिल नहीं होता।
तो जो यूक्रेन के अवाम के ऊपर इस वक्त जो बीत रही है उसमें उसका सवाल किससे पर किया जाएगा सर? पहली बात तो ये है कि आप पता नहीं जर्नलिज्म में थे कि नहीं जब इराक का जंग हुआ था और 10 लाख लोग अमेरिकनों ने मारा था झूठ कह के, उस पे तो इस किस्म का प्रोग्राम आपने शायद नहीं किया, मगर ख्वाब में भी नहीं किया होगा। मैं तो बड़ा अफसोस समझता हूं कि यमन में क्या हो रहा है, उधर भी 10 लाख लोग मारे गए हैं। आपने कभी कोई प्रोग्राम किया है यमन में? आपको पता भी है यमन किधर है? आपको पता भी है यमन के साथ क्या क्या हो रहा है और कितने लोग रोज भूख से मर रहे हैं, स्टार्वेशन से अस्पतालों को बम कर रहे हैं, सना का क्या हालत है? आप लोग पता नहीं किस चीज में अमेरिकनों के घेर में आके आप अमेरिका और यूरोप और ये वो, कोई नहीं मारा गया है यूक्रेन में। जितने मारे गए हैं 100th नहीं है जो यमन में मारे गए हैं, और 1000 नहीं है जो उधर मारे गए हैं इराक में। और क्यों मारे जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं, वेरी सिंपल। रूस ने इनको कहा था अमेरिकनों को 1999 में, जब पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया को इन्होंने नेटो बना लिया था, उन्होंने कहा मेहरबानी से रुक जाएं, मत करें, इसलिए अगर आप करेंगे तो हम रिएक्ट करेंगे। अमेरिकनों का जवाब था ओके, नहीं करते। फिर 2004 में उन्होंने जाके बुल्गारिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को बना दिया मेंबर्स। भाग भाग के रूस गया, भाग भाग के पुतिन के लोग गए, भैया आपने तो वादा किया था आप नहीं कहेंगे। पता आपको क्या जवाब था? जवाब ये था कि किधर हमने लिख के दिया था तुम्हें। सही। अच्छा जी, फिर भी कुछ नहीं किया। फिर 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया को ले लिया नेटो मेंबर्स। फिर गया पुतिन, अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या हम आपको लिख के दिया था? फिर 2017 में क्या हुआ, मॉन्टीनीग्रो और नॉर्दर्न मैसेडोनिया को ले लिया था, फिर भी कोई जवाब नहीं। फिर 2021 में अनाउंस किया कि हर्ज़गोविना, बोस्निया, जॉर्जिया और यूक्रेन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने लोग जो देखते हैं ना टेलीविजन, उनको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताएं किसका कसूर है। और ये जो कॉमेडियन जो था, ये पहले ज़ेलेंस्की, इसको एक ऑफर आई थी, रूस का ऑफर आया था, बल्कि मैं समझता हूं दुनिया का ऑफर ये था कि मेहरबानी से आप न्यूट्रल हो जाएं, किसी का साइड मत लें, इसलिए कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिकन वेपन्स हमारे बॉर्डर पे आके हमें मारे। सही। जैसे अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सका क्यूबा में, जंग के लिए तैयार था, जैसे 200 साल के लिए मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सकता है लैटिन अमेरिका में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक सोल्जर 200 साल तक बर्दाश्त नहीं किया किसी और मुल्क का। तो क्यों तुम जाके अमेरिका का गेम खेलने लगे हो, कभी ट्रंप के साथ, कभी ये बूढ़े बाइडेन के साथ। क्या कर रहे हो तुम? परवाह नहीं है तुम्हें जो अमेरिकन सोचते हैं? और तुम्हारा मुल्क है क्या? 400 साल में, 600 साल में सिर्फ 26 साल ये मुल्क इंडिपेंडेंट रहा है, नहीं तो इट इज पार्ट ऑफ रशिया, इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रशिया। और आधा तो 60% या 50% तो लोग ईस्टर्न यूक्रेन में रशियंस हैं, उनको तो आप, और दूसरे यूक्रेन है। उधर पार्टीशन अगर हो जाए, अगर वो आधा कहें कि हम अलग होना चाहते हैं, तो इसके माने रशियन एंड अमेरिकन फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल खड़े होंगे। सही। यार ये काफी नहीं है जो आपने 17 मुल्कों को ले लिया है। ये जो दिस किस्म की जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये सब कसूर है रशिया का, ये एक बड़ा डेंजरस है। इसका लगता है कि पाकिस्तान का मीडिया और पिट्ठू बन गए अमेरिकनों के, हम उनका प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? अब लोग पूछेंगे तुम क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो सिर्फ अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं नहीं कह रहा हूं आप डिलिबरेटली कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूं, भाई खुदा के लिए बी न्यू